मैंने राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मैं ये पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ कि चुनाव में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहाँ पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा। आज अगर कहीं पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं किसी दूसरे दल के बारे में कुछ यहाँ पे कह रहा हूं, तो मैं कैसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि दूसरी विधानसभा में उस दल का और मेरे दल का एक समन्वय बैठेगा। ऐसा नहीं होता है चुनाव में। ये जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ऊपर तो हो सकता है संभवतः एक दिन, दो दिन, चार दिन के बाद ये लोग हाथ पकड़ के एक तस्वीर खिंचा लें एक दूसरे के साथ खड़े होकर, पर जो कार्यकर्ता इनके लिए नीचे लड़ रहा है, इनके लिए झगड़ रहा है, वो कैसे एक साथ आ पाएगा। महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान, ये ना गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी उस पर भी वॉक ओवर दे दिया।